हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राइंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 7.3 देखेंगे। 7.3 में सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो गिवन है उसमें आपको बोला गया है कि आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, यानी एक ही फिगर में आपके पास दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपको फिगर दिख रहा है, इसमें आपको दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स दिए हैं। कौन कौन से? आपका ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी ए बी और ए सी, यानी दो साइड इक्वल हो जाएंगी। सेम ये भी एक छोटे वाला जो है ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी बी डी और सी डी भी इक्वल हो जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले पार्ट में आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी डी जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। तो इसके लिए देखो आपको कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं। आपको ट्राइंगल बोले हैं ए बी डी, यानी ये वाला ट्राइंगल ए बी डी, और आपको बोला है ए सी डी। ये इन दोनों में आपको देखो, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये आप लिख दोगे गिवन, क्योंकि ये क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस साइड ट्राइंगल में दोनों साइड इक्वल होते हैं। देन बी डी इक्वल टू सी डी, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये साइड इसके साइड की इक्वल है, ठीक है। देन आपको देखो ए डी और ए डी कॉमन दिख रहा है, दोनों में आ रहा है ए डी। देखो इस ट्राइंगल में भी आ रहा है ए डी और इस ट्राइंगल में भी आ रहा है ए डी, दोनों में आ रहा है। कई बार हमें ऐसा होता है कि फिगर में समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या चीज़ कॉमन है, तो यहाँ से आप उठा सकते हो। देखो इसमें ए बी है, क्या ए बी है? यहाँ पे ए बी है, नहीं है। बी डी है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ए और डी दोनों है, ए और डी दोनों है, दैट मीन्स देखो इसमें भी ए डी आ रहा है, इसमें भी ए डी आ रहा है, तो यानी ये कॉमन। तो इससे ये क्या हो गया, एस एस एस, यानी साइड 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 से तीनों साइड से अपने पास क्या हो गया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। देन सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में आपको निकालना है ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी पी। अब इसको ध्यान से समझिएगा कौन सा ट्राइंगल लिया है। इस बार ये कंप्लीट जो रेड वाला पार्ट है, देखो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, ये वाला जो है और ये वाला, इन दोनों को करना है, ठीक है। ये ट्राइंगल इधर वाला और ये इधर वाला। इसमें भी आपको देखो क्या दिख रहा है, इसमें आपको ये साइड दिख रही है, इस पूरे ट्रायंगल में देखो कौन सी आ रही है, ये साइड, इस पूरे ट्रायंगल में ये साइड, ठीक है। दूसरा ये कॉमन है ए डी, ठीक है। और तीसरा देखो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको अलग से आपको समझाऊँ एक और फिगर बना के क्लियरली, ताकि आपको समझ में आ जाए, तो आप एक चीज़ देखो, आपने इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो सिपिसिटी से मैं क्या कर सकता हूँ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल लिख सकता हूँ सिपिसिटी से। भाई कोई भी चीज़ अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाती है प्रूव, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो इसके लिए अपने को सबसे पहले क्या चाहिएगा, ये इक्वल करने पड़ेंगे। तो देखो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले आप लिखो ए पी इक्वल टू ए पी, ये आपको गिवन है, कॉमन है, दोनों में ए पी आ रहा है, ठीक है। दूसरा आप क्या लिखोगे, एंगल, एंगल देखो कौन सा रहा है, एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी, पी ए पी यानी ये वाला एंगल, देखो इसमें देखते हैं ये वाला एंगल, और सी ए पी यानी ये वाला एंगल, दोनों इक्वल कैसे हो गए, सी पी सी टी से, बाय सी पी सी टी से। सी पी सी टी से क्यों गए, क्योंकि अभी हमने ऊपर क्या किया था, फर्स्ट पार्ट, देखो इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि सी पी सी टी से हमने ट्राइंगल ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ट्राइंगल ए सी डी के, इस ट्राइंगल को प्रूव किया था ना, तो इससे सिपिसिटी से ये इसी ट्राइंगल के तो पार्ट थे। अब देखो एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया, एक साइड और ले लो, एक साइड और कौन सी है, अब ए बी और ए सी भी तो आ रहे हैं ना इसमें, ए बी और ए सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी। तो अब देखो इसमें साइड आ गई, एंगल आ गई, साइड, तो साइड एंगल साइड से ही आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं अब इसका। थर्ड पार्ट में देखिए, तो ये जो आपकी चीज़ मैंने लिखी है ना, ये बी ए पी, इसको आप एक बार इक्वेशन फर्स्ट दे दो, क्योंकि आगे काम आएगी। थर्ड में आपको क्या करना है, एंगल बी ए, आपको प्रूव करना है थर्ड में कि जो एंगल बी ए पी है, ठीक है, एंगल बी ए पी और एंगल सी ए पी क्या है, इक्वल है। देखो क्वेश्चन में तो ये कहा गया है कि ए पी जो है, यानी ये जो लाइन है ए पी, ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को भी, यानी बीचों बीच, यानी ये जो ए पी है
ये इस एंगल को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और यहाँ पे जो डी वाला है इसको भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं क्या प्रूव करना है, इसको इसके इक्वल कर दूँ और इसको इक्वल इसके इक्वल, यानी दोनों इक्वल हैं। तो बाइसेक्टर का काम क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो आप लिखो बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी। कैसे, देखो बी ए पी इक्वल टू सी ए पी, ये भी हमने प्रूव किया था, तो प्रूव्ड है वो, ठीक है, प्रूव्ड है वो। ये क्वेश्चन देखो आपको ये नहीं सोचना है कि ये बहुत बड़ा है, एक्चुअली इसमें 4 पार्ट है इसलिए ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, वरना देखो एक एक पार्ट होता तो सिर्फ 4 लाइन का, ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बी ए पी इक्वल टू सी ए पी, तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, हैंस इससे हम कह सकते हैं कि ए पी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ये बाइसेक्ट करेगी इक्वल पार्ट्स में, तभी तो इक्वल हुए। फिर इसी के साथ अपने को डी का, यानी ये वाला पार्ट भी प्रूव करना है, एंगल डी जो है यहाँ पे, कि इसको भी इक्वल पार्ट्स में कर रही है। तो इसके लिए देखो, इसके लिए हमें वापस से कौन से ये ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। अब कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, देखो ये जो हमें ये प्रूव करना है ना, तो ट्रायंगल भी हमें छोटे वाला चाहिए, तो बी डी पी ये और सी डी पी, यानी ये ट्रायंगल चाहिए और ये ट्रायंगल चाहिए, छोटे वाले ट्रायंगल चाहिए। तो इसमें देखो आप, तो इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, इसमें क्या क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू सी डी गिवन है भाई, ये और ये इक्वल गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। डी पी इक्वल टू डी पी कॉमन है, और बी पी इक्वल टू सी पी, बी पी इक्वल टू सी पी। अभी बी पी इक्वल टू सी पी क्या हुआ है, देखो ये और ये तो कहीं इक्वल दिए नहीं थे, क्यों हुए हैं, क्योंकि देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में सेकंड पार्ट में, देखो सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूव किया था कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, यानी ब्लू वाले ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है, इक्वल प्रूव किए थे। तो ये इसी के पार्ट हैं, ये साइड और ये साइड, तो सी पी सी टी से ये और ये भी इक्वल हो गए, तो हम लिख सकते हैं बी पी इक्वल टू सी पी। तो एस 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 से क्या हो गए, ये कॉन्ग्रेंट हो गए, तो एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल सी डी पी। कॉन्ग्रेंट होते ये भी क्या है, इसी ट्रायंगल के, देखो इस ट्रायंगल का पार्ट ये है और इस ट्रायंगल का पार्ट इधर वाला है, तो यानी ये भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हैंस ए पी बाइसेक्ट्स, उसी की तरह आप लिख सकते हो इसी बाइसेक्ट्स एंगल डी, ठीक है। ये हो गए हमारे 3 पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट में क्या पूछा आपको, ए पी जो है बहुत ही ईजी पार्ट है, ए पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। अब सबसे पहले आप ये समझो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। इसने कहा ये जो ए पी है, ये जो लाइन है, एक बार और बना लेते हैं, ये जो ए पी है ये क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, बाइसेक्ट का मतलब कट कर रहा है, लेकिन किस पे, 90 डिग्री पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहा है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी ये एंगल और ये एंगल क्या है, 90 के, यही प्रूव करने हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, एंगल बी पी डी इक्वल टू एंगल सी पी डी, देखो बी पी और डी बनाना, ये देखो बी पी डी, क्योंकि इन्हीं एंगल्स पे वर्क करना है इसीलिए हमें यही ट्राइंगल चाहिएगा। तो एंगल बी पी डी, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी पी डी के। क्यों हुआ, क्योंकि देखो अभी हमने ये छोटे वाले ट्राइंगल प्रूव किए थे और ये इक्वल प्रूव किए थे, तो ये इक्वल हो गए। फिर देखो एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी, अब ध्यान से देखना, बी पी डी कौन सा है, ये वाला एंगल, और सी पी डी कौन सा है, ये एंगल। अब ये देखो ये कंप्लीट क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे, यानी दोनों क्या है 180 डिग्री के हैं, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, ठीक है। अब इससे देखो आप, ये सेकंड है ये थर्ड है, अब इसमें देखो बी पी डी, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो सी पी डी जो है वो किसके इक्वल है, बी पी डी है, यानी सी पी डी की जगह मैं बी पी डी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है। तो एंगल बी पी डी इक्वल टू 180। अब आप देखो ये भी बी पी डी है, ये भी बी पी डी है, दोनों को ऐड करूँगा 1 + 1 कितने हो गए 2, तो यानी 2 एंगल बी पी डी किसके इक्वल हो गए 180 के, और ये 2 जब डिवाइड में जाएगा तो उधर क्या आ जाएगा, एंगल बी पी डी जो है कितना हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आया, और हमें यही प्रूव करना था कि 90 डिग्री है, ठीक है। तो यानी कि ये जो ए पी है वो क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन 2 में आपको बोला गया है कि ए डी इज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, यानी आपको ए बी सी जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये जो क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये ए बी सी, और इसमें जो ए डी है वो क्या है
एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड क्या होता है, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे, वही हमारा एल्टीट्यूड होता है, यानी ये 90 डिग्री है। समझने के लिए सिर्फ इतना ही आपके पास। अब इसमें आपको प्रूव क्या करना है, पहला क्या करना है, एडी जो है बाइसेक्ट कर रहा है बीसी, एडी बाइसेक्ट्स बीसी, यानी ये जो लाइन है ये बीसी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट, यानी इक्वल पार्ट्स में, यानी इनडायरेक्टली आपको ये प्रूव करना है कि ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो अब आप एक चीज़ देखो, ये किस में, इस ट्रायंगल में आ रहा है और ये किस में, इस ट्रायंगल में। तो हम क्या लेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, देखो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी, कौन सा, ए डी बी एंड ए डी सी, ए डी सी। इसमें देखो क्या क्या मिल रहा है आपको, आपको मिल रहा है एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। देखो ए डी बी इक्वल टू ए डी सी, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, ठीक है। दूसरा ए बी इक्वल टू ए सी, मैंने अभी बताया दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड से, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गई ना। वो ए डी इक्वल टू ए डी, देखो कॉमन दिख रहा है आपको, ए डी कॉमन है, दोनों में आ रही है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। तो देखो तीन चीज़ मिल गई, एंगल मिल गया, साइड मिल गया और साइड मिल गया। लेकिन ध्यान रखना, हम इसमें एंगल एंगल साइड मतलब सॉरी साइड एंगल साइड ना लगा के, या एंगल साइड साइड ना लगा के क्या लगाएंगे, देखो इसमें हम लगाएंगे आर एच एस। क्यों लगाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे 90 डिग्री हो वहाँ पे आर एच एस। तो बाई आर एच एस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। आप लिख सकते हो ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, सॉरी, मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना कंप्लीट हो गया। अब आपको प्रूव क्या करना था, एडी जो है बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को। तो ये देखो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो बाई सीपीसीटी क्या लिख सकते हो, बी डी इक्वल टू सी डी बाई सीपीसीटी, क्योंकि ये इसी ट्राइंगल के पार्ट हैं, ठीक है। दूसरा जो है इसका पार्ट, उसमें करना है आपको कि एडी जो है बाइसेक्ट्स, एडी बाइसेक्ट्स एंगल कौन सा है, ए, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है कि जो ए डी है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये और ये भी क्या है, इक्वल है। तो देखो ये भी इसी ट्राइंगल के पार्ट है, वापस से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी सी, ए बी डी और ए डी सी इक्वल है, अभी प्रूव किया है, प्रूव्ड अबो, ठीक है। आप लिख सकते हो प्रूव्ड अबो। तो बाई सिपिसिटी क्या हो जाएंगे, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, यानी बी ए डी ये वाला एंगल और सी ए डी यानी ये वाला एंगल, दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो हैंस क्या कह सकते हो आप, ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये आपका कंप्लीट। देखो छोटा क्वेश्चन था ना, वो पहले वाला जो था उसमें पार्ट ज़्यादा थे इसलिए बड़ा लग रहा था। थर्ड क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है, पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। तो देखो इसमें इस क्वेश्चन में मैंने लिख लिया है आपको क्या क्या दे रखा है। इसमें आपको दे रखा है जो ए बी है यानी ये साइड पी क्यू के इक्वल है, यानी इसके इक्वल है, ठीक है। बी सी यानी इस ट्राइंगल का जो बी सी है ये कंप्लीट जो है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है, ठीक है। ये कंप्लीट इक्वल है इस कंप्लीट के। तीसरा जो आपको दे रखा है ए एम यानी कि ए एम इक्वल टू पी एम, ठीक है। तीन चीज़ें दे रखी है, यानी तीनों साइड की ही बात कर रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, आपको ये कंप्लीट ट्रायंगल है, इसमें सिर्फ इतना ही इक्वल है, देखो ये इसका इक्वल है, ये इसका इक्वल है, ये पूरा इक्वल है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। साथ में ये भी दे रखा है कि ए एम क्या है मीडियन, पी एन क्या है मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है कि साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी ए एम अगर मीडियन है तो बी एम और सी एम दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलो इसी क्वेश्चन को आप स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले हम देखते हैं, जो मैंने अभी बताया वो लिख लो सबसे पहले कि बी एम इक्वल टू सी एम, ठीक है। बी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एम, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि बी सी जो है किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है, ठीक है। अब आप देखिए बी एम क्यू एन के, बी एम जो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, सी एम के, इस ट्राइंगल में। तो बी एम जो है इस ट्राइंगल के क्यू एन के इक्वल होगा। भाई जब बी सी इक्वल है, ये देखो आपको दे रखा है बी सी और क्यू आर, यानी ये पूरा इस पूरे के इक्वल है, तो ये आधा इस आधे के इक्वल होगा। तो वही लिखा है बी एम और क्यू एन इक्वल हो गए, ठीक है। एक हमारे पास ये हो गया, दूसरा हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो बी एम क्यू एन तक हो गया। अब आप चीज़ देखो, तीसरे हम क्या, अब तीसरा जो दे रखा था हमें, क्या दे रखा था, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू दे रखा था हमें, ठीक है। ए एम इक्वल टू पी एन ये भी दे रखा है, ए एम इक्वल टू
पी एन। अब देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तीनों साइड आ गई, तो साइड 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 से ट्राइंगल ए बी एम क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल पी क्यू एन के। आई बात समझ में? ठीक है, इससे हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए बी एम इक्वल टू एंगल पी क्यू एन, ये किससे हो जाएगा, सी पी सी टी से। ये क्यों लिया है, ये आगे हमारे काम आएगा। हमें पहला पार्ट में तो सिर्फ इतना ही करना था, ठीक है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको क्या कहा है, आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर। अब आप एक चीज़ देखो क्यों काम में आएगा, देखिए पहले समझ लीजिए, इसको स्किप करने की बजाय पहले समझ लीजिए। देखो ए बी सी, इस बार आपको ये कंप्लीट ट्राइंगल लेना है ए बी सी, और इसमें भी पी क्यू आर, ये कंप्लीट ट्राइंगल लेना है। अब इसमें आपको एक चीज़ तो ये दे रखी है, ठीक है, ये इक्वल हो गई। दूसरी ये दे रखी है पूरी साइड, ये पूरी साइड, ठीक है। तीसरी ये इक्वल नहीं है, तीसरी ये वाली इक्वल है, तो हमें तो ट्राइंगल पूरा चाहिए ना, ये वाली साइड चाहिए, इससे तो मतलब ही नहीं, क्योंकि तो बीच में रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को ले लें। तो देखो एंगल ए बी एम ये इस ट्राइंगल में आ रहा है कंप्लीट में, और पी क्यू एन इस कंप्लीट ट्राइंगल में आ रहा है, तो यानी हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलो काम बनाते हैं अपना। अब देखो आप सेकंड पार्ट में, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये ऊपर भी हमने कर रखा था, गिवन दे रखा था, मतलब एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। अब देखो ए बी सी और पी क्यू आर पूरा क्यों लेना पड़ा, अभी हमने देखो क्या प्रूव किया था, ए बी एम यानी ये एंगल। अब ये एंगल जो है ये यहाँ तक अपने ने लिया था, आगे तक भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बी एम को ही आगे तक एक्सटेंड किया ऐसी तक। इसी तरीके से क्यू एन जो था, ये वाला एंगल जो है एंगल क्यू एन तक ना लेके हम क्यू आर तक भी ले सकते हैं, यानी मैं क्यू एन तक लूँगा तो भी क्यू एंगल आना है, और क्यू आर तक भी लूँगा तो भी, यानी पी क्यू एन लूँ या पी क्यू आर लूँ, एक ही बात है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। नेक्स्ट देखो अब, ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, और ये यहाँ से आपका होता है सेकंड पार्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है अपने पास। अपने को ये दिया है कि अपने पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, कैसे होते हैं देखो। अब आपको ये आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है, गिवन नहीं है, ठीक है। टू प्रूव मतलब आपको प्रूव करना है कि ए बी सी जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आपको इसमें गिवन क्या है, इक्वल कौन सी चीज़ दी है, बी ई और सी एफ। बी ई इक्वल टू सी एफ ये गिवन है, और साथ में ये भी दे रखा है कि ये 90 डिग्री, यानी कि ये क्या है, इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब आप इसमें देखिए हम क्या ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के स्टूडेंट्स दो तरीके हैं, मैं दोनों फिगर बना के आपको बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, क्योंकि मेरा काम आपको समझाना, ठीक है, ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन कर लो उसी को रटो उसी तरीके से। अब देखो इसमें देखो सबसे पहले इस पार्ट से जो मैं बता रहा हूँ, हम कौन से ट्राइंगल लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल बी ई सी और ट्राइंगल कौन सा है, सी, ओके, सी एफ डी। देखो कौन से ट्राइंगल लिए, यहाँ पे देखना बी ई सी यानी ये ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा सी एफ बी यानी ये ट्राइंगल, यानी ये छोटे वाले ट्राइंगल, नीचे वाले लिए दोनों, याद रखना नीचे वाले ट्राइंगल अपन ने लिए। अब इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल सी एफ बी, ठीक है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, लिख सकते हो 90 डिग्री। फिर बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन है, लिख सकते हो, ठीक है। तीसरा बी ई इक्वल टू सी एफ, बी ई इक्वल टू सी एफ, ये भी गिवन है कि ये इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, एल्टीट्यूड्स इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। तो बाई आर एच एस, क्योंकि हमारे पास क्या है इसमें 90 डिग्री आ रहा है ना, तो बाई आर एच एस क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे। दूसरा तरीका जो मैं बता रहा था, हम क्या कर सकते थे, हमें तो एल्टीट्यूड से मतलब है, पेन किधर गया, हमें इक्वल एल्टीट्यूड से मतलब है, तो हम जरूरी थोड़ी कि नीचे वाले ट्रायंगल लें, हम ये भी ले सकते हैं। देखो ये एल्टीट्यूड आया कौन से ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भी तो आ रहा है ये एल्टीट्यूड, सेम इस ट्रायंगल में ये एल्टीट्यूड आ रहा है। तो देखो अब ऊपर वाले में क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स,
अब जैसे नीचे वाले में बी सी कॉमन आया था, ऊपर वाले में एंगल ए कॉमन आ जाता, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल ए हो जाता। ठीक है, और ये 90 डिग्री है, ठीक है, दूसरा, और तीसरा ये इक्वल है। लेकिन इससे हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कहा है RHS से प्रूव करना है, इसमें दो एंगल आ जाएंगे। ठीक है, जबकि RHS क्या होता है, राइट एंगल आना चाहिए, हाइपोटेन्यूस आनी चाहिए और साइड, यानी दो साइड आनी चाहिए, एक साइड, कोई भी साइड, और एक हाइपोटेन्यूस वाली साइड, यानी दो साइड और एक एंगल। इसलिए कई बार क्वेश्चन इस तरीके से कर देते हो तो वो गलत, सही होते हुए भी गलत बोल दिया जाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी ए बी और ए सी इक्वल है। ठीक है, एक चीज़ तो ये दे रखी है। दूसरी आपको जो गिवन है वो क्या है कि ए पी जो है परपेंडिकुलर है बी सी के, यानी 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब आपको प्रूव क्या करना है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। देखो स्टूडेंट्स, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने आपको सीधे किया है, लेकिन आपको सबसे पहले सही तरीका क्या होता है, लिखना है गिवन क्या क्या है, प्रूव क्या करना है, और उसके बाद हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें लिखा है मैंने गिवन टू प्रूव, यानी कि क्या प्रूव करना है, और उसके बाद आप प्रूफ या सॉल्यूशन से स्टार्ट लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक साइड दिख रही है, दूसरी कॉमन दिख रही है, 90 दिख रहा है, ईजिली आप कर सकते हो ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी, यानी इन ट्राइंगलों में हम क्या क्या ले रहे हैं, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन है, और एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल ए पी सी के, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, ए पी परपेंडिकुलर है बी सी के, तो बाय आर एच एस, क्योंकि 90 डिग्री आ गया ना इसमें, बाय आर एच एस ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए पी सी। समझ में आ गई बात। तो बाई सिपिसिटी क्या हो जाएगा, बाई सिपिसिटी हम लिख सकते हैं एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, यानी ये ट्राइंगल पूरे इक्वल है, तो एंगल बी और एंगल सी इसी के पार्ट है, ये भी इक्वल। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।